हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पूर्ण तरंग विशिष्टकारी 50 हर्ट्ज का कार्य करता है। रिपल की फंडामेंटल आवृत्ति होगी। दिए गए विकल्प हैं: ए 100 हर्ट्ज, बी 25 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज या फिर डी 70.7 हर्ट्ज। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है पूर्ण तरंग विशिष्टकारी पर। पूर्ण तरंग विशिष्टकारी पर बच्चों, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को एसी एसी धारा, जिसे हम एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, हिंदी में हम उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को विशिष्ट धारा अर्थात डीसी में बदलने की प्रक्रिया ही कहलाती है विशिष्टकरण। एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है विशिष्टकरण, और इसके लिए हम जो उपकरण उपयोग में लाते हैं उसे ही कहा जाता है बच्चों विशिष्टकारी। विशिष्टकारी 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 हमने दो तरह के पढ़े हैं बच्चों। एक होता है अर्ध तरंग विशिष्टकारी, अर्ध तरंग विशिष्टकारी, और एक बच्चों पूर्ण तरंग विशिष्टकारी। पूर्ण तरंग विशिष्टकारी। और बच्चों, हम जानते हैं कि विशिष्टकारी के लिए हम पीएन संधि डायोड को, हम किसको बच्चों, पीएन संधि डायोड, पीएन डायोड को हम विशिष्टकारी की भांति उपयोग में ला सकते हैं। बच्चों ये देखिए, यह एक परिपथ है पूर्ण तरंग विशिष्टकारी का, जिसमें यहाँ पर हम अपना निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज वोल्टता लगाते हैं, तब हमें इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। बच्चों ये है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता और निर्गत वोल्टता का ग्राफ। ये हमारा निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये उसके दो अर्धचक्र, एक धनात्मक अर्धचक्र और एक ऋणात्मक अर्धचक्र। लेकिन बच्चों, हमें निर्गत वोल्टता जो मिलती है वह केवल एक ही दिशा में मिलती है, जो कि यहाँ पर हमें बस धनात्मक चक्र ही प्राप्त होता है। बच्चों, तो ये हमारा है प्रत्यावर्ती वोल्टता और ये है निर्गत वोल्टता, जो कि एक विशिष्ट धारा है। परंतु बच्चों, यह हमारा जो निर्गत वोल्टता या हमारा जो विशिष्ट धारा जो हमें प्राप्त हो रहा है बच्चों, यह परिवर्ती वोल्टता है, या हम कह सकते हैं कि यह परिवर्ती विशिष्ट धारा है बच्चों। परिवर्ती विशिष्ट धारा। बच्चों, परिवर्ती विशिष्ट धारा कहने के तात्पर्य ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मान पहले शून्य है, फिर शून्य से अधिकतम होता है, फिर अधिकतम से शून्य हो जाता है, फिर शून्य से अधिकतम होता है, अधिकतम से फिर शून्य हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर यह पूर्ण रूप से विशिष्ट धारा न होकर हमें यह एक रिपल के फॉर्म में मिलता है, एक रिपल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जब निवेशी प्रत्यावर्तता के एक चक्र, एक पूर्ण चक्र की बात करें, एक पूर्ण चक्र जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, उसमें हमें इस निर्गत वोल्टता का दो चक्र मिल जाएगा। देखिए बच्चों, शून्य से अधिकतम हो गया, शून्य हो गया, शून्य से अधिकतम हो गया, फिर शून्य हो गया, यानी कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता का एक चक्र, इसका दो चक्र हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम एक सूत्र की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर रिपल की जो फंडामेंटल आवृत्ति होती है बच्चों, रिपल की फंडामेंटल आवृत्ति, फंडामेंटल आवृत्ति बच्चों क्या हो जाएगी, दो गुना हो जाएगी निवेशी आवृत्ति के, निवेशी आवृत्ति के, निवेशी आवृत्ति का दो गुना हो जाती है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया गया है फंडामेंटल आवृत्ति हमें ज्ञात करना है, हमें 50 हर्ट्ज का निवेशी आवृत्ति दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2 गुना 50 यानी कि 100।
अतः बच्चों रिपल की फंडामेंटल आवृत्ति है 100। तो अब देखिए सही विकल्प हो जाएगा ए 100 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है बच्चों, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए 100 हर्ट्ज। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।